अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 को। तो इसकी सोल्यूशन देके, इसकी सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपने इसको पहले इसको नाम रख दे, जी नाम रख दे, क्योंकि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं। 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। तो इस तरह कर दे कि मल्टीप्लाइड कर देगी ये दोनों के साथ। 3 दूने 6, 6 आयोटा, फिर प्लस दर में माइनस, क्योंकि इधर प्लस होता है, इधर ये माइनस है, उधर प्लस है, तो माइनस 5 दूने 10 आयोटा का स्क्वायर। अब आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करनी है, -10 इंटू -1। तो z इक्वल टू 6 आयोटा प्लस 10। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 प्लस 6 आयोटा। अब देखिए ये z किसकी इक्वल होता है, रियल ऑफ z और प्लस IMZ यानी इमेजिनरी ऑफ z। तो 10 प्लस 6 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट ये निकल आएगा, रियल ऑफ z यानी रियल पार्ट हो जाएगा 10, इसके इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 6। आसान सा रिजल्ट था ये, हमने दोनों क्या कर दिए, निकाल लिए। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा, डिवीजन में क्या है, स्क्वायर रूट 5 माइनस आयोटा। अब इसकी सोल्यूशन देके, इसकी सोल्यूशन भी बहुत सिंपल सी होगी। पहले इसका नाम रख देते हैं z इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में होगा स्क्वायर रूट 5 माइनस आयोटा। अब आपने इसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट क्या होता है, इसके सिंबल को चेंज कर दोगे, वो प्लस आएगा, प्लस के साथ आपने मल्टीप्लाइड करना है और डिवाइड करना है। तो प्लस के साथ स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा मैंने मल्टीप्लाइड किया, इससे डिवाइड भी कर दे। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड। तो स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस आयोटा इनटू स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा। ऊपर दोनों एक जैसी चीज़ें हैं तो वो होल स्क्वायर बनेंगे। चलो होल स्क्वायर होगा, नीचे होगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर होगा। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, डिवीजन में होगा स्क्वायर और रूट कैंसिल 5। अब देखिए ये आयोटा का स्क्वायर है, ठीक हो गया जी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं सर। तो z इक्वल टू, इससे आएगा 5 आयोटा स्क्वायर बनेगी, इसकी वैल्यू -1 पुट होगी, 2 स्क्वायर रूट 5 साइड पे आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या होगा 5, ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1, तो इस वजह से ये +1 बनेगा। तो जी 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 4 जमा 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, नीचे होगा 6। अब आपने 4 की नीचे भी 6 लेना है, 2 स्क्वायर रूट 5 की नीचे भी 6 आयोटा आएगी। 2 से दोनों डिवाइड होंगे, 2/3, 2 एकन 2, 2 3 6 होता है, स्क्वायर रूट 5 के नीचे 3 साइड पे आयोटा। अब z किसकी इक्वल होता है, यानी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो इक्वल टू 2/3 प्लस स्क्वायर रूट 5 के नीचे 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट आपके सामने हो जाएगा, रियल पार्ट इक्वल टू 2/3 और इमेजिनरी पार्ट आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 के नीचे 3। आयोटा आप नहीं लिखते हम, ठीक होगा, ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखते जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब आपको z की वैल्यू गिवन है x प्लस वाई आयोटा। आगे इंफॉर्मेशन है कि रियल ऑफ z इसका क्या है, रियल ऑफ z 0 है, और इसमें रियल पार्ट ये क्या हो जाएगा 0, तो इसको 0 रखते हैं क्योंकि ऊपर आपको गिवन है। तो z की वैल्यू आ जाएगी y आयोटा। अच्छा जी, अब इस इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, z एब्सोल्यूट इक्वल टू 2।
जी एप्सिलूट मतलब जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, वाई आयोटा इक्वल टू 2। एप्सिलूट क्या करता है, आयोटा के आगे वाले सिंबल को उसका स्क्वायर और फिर रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब दोनों अतराफ का स्क्वायर लेते हैं। चलो जी, स्क्वायर लिया ताकि वाई हमें फाइंड हो जाए। तो क्या होगा जी, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, स्क्वायर रूट डाल दोगे तो वाई की वैल्यू आएगी ±2। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तब आपकी जी क्या बनेगा, जी तो होता है रियल पार्ट, यानी रियल ऑफ जी प्लस इमेजिनरी ऑफ जी के, लेकिन रियल पार्ट तो 0 गिवन है, उसको छोड़ दो, प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी वाई होता है ये वाला पार्ट, +-2, चूंकि इमेजिनरी पार्ट है साथ साथ क्या आएगी, आयोटा, तो +-2 आयोटा। ये आपका क्या होगा जी, रिक्वायर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आगे देखिए सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 1 को देखे। x, y इंटू 2, 3 इक्वल टू -4, 7। जब भी सॉल्व की बात होगी यानी x और y की वैल्यू आपने निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, पहले इसको क्या लेते हैं, इससे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो x प्लस वाई आयोटा, इससे भी कॉम्प्लेक्स बना लो 2 + 3 आयोटा, इससे भी कॉम्प्लेक्स बना लो -4 + 7 आयोटा। x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2 + 3 आयोटा, फिर y आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। यहाँ तक क्लियर, -4 + 7 आयोटा। x जब दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2x + 3x आयोटा, फिर 2y आयोटा, फिर y ज़रबे 3, ये 3y आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, -4 + 7 आयोटा। ये हो जाएगा 2x, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आगे हो जाएगा, -3y। इन दोनों से मैंने आयोटा कॉमन करना है, 3x + 2y इक्वल टू साइड पे आयोटा, -4 + 7 आयोटा। देखिए इस पार्ट के साथ आयोटा नहीं है तो 2x - 3y, इधर किसके साथ आयोटा नहीं है तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए इस पार्ट के साथ आयोटा है तो 3x + 2y, और इधर आप कोफिशिएंट आयोटा की क्या है, 7 है। अब आप इस तरह करो, एक को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, एक को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, आसान सा हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाइड करते हैं, हर एक वैल्यू के साथ। 2 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 6x, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 9y, -4 के साथ 3 मल्टीप्लाइड होगा 12। अब इस इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दे, 6x + 4y और 7 दूनी क्या होगा, 14। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा -13y, ये हो जाएगा -26, माइनस माइनस कैंसल, 13 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो इधर मैं डायरेक्ट पुट करो बॉक्स बना रहा हूँ। 2x अपनी जगह, 3y की जगह 2 पुट किया, -4, तो 2x ये -6 इक्वल टू -4, ये उधर शिफ्ट होगा तो -4 + 6, तो इससे आ जाएगा 2x इक्वल टू 2 कैंसल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये तो आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, x + 3 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा 2y आयोटा। इसके ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, a + b का होल स्क्वायर, अप्लाई कर दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर +2a × b।
इक्वल टू 2y आयोटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा 9 स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, 3 दूने 6 एक्स वाई आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस है, तो 6y आयोटा इक्वल टू, इसको लिखते हैं 0 प्लस 2y आयोटा। अब देखिए इस पार्ट के साथ आयोटा नहीं है और इधर क्या है 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0। इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये प्लस 9 होगा, स्क्वेयर रूट डाल दोगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगी। दूसरा क्या होगा, इधर देखिए आयोटा की कोफिशिएंट इधर क्या है 6y y है, इधर क्या कोफिशिएंट है 2 है, यानी 2y। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 6y माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखिए इससे मैं 2y को कॉमन कर सकता हूँ, 2y को मैंने कॉमन किया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने x निकाला हुआ है जी, 2y जब मैंने कॉमन किया तो x तो हमने निकाल दिया है ऑलरेडी, तो 2y को सिर्फ किसकी इक्वल करोगे 0, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 0। बहरहाल इसको मैं वेरीफाइड कर। अब देखिए इसी प्रॉब्लम में हमने एक गलती की है, यहाँ पे y नहीं आता, यहाँ पे y नहीं आता। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, बहरहाल इस स्टेप को फिर मैं हटा देता हूँ। डायरेक्ट आप 2y को लोगे 6x की इक्वल, 2 1 2 2 3 6, तो y इक्वल टू 3x। अब y की दो वैल्यू है, एक है प्लस और दूसरी है माइनस, तो पहले प्लस 3 पुट कर दे हैं तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी, यानी एक पॉइंट आ जाएगा 3,9। अब अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव 3 पुट कर दूँ तो 3 माइनस 3, तो y इक्वल टू माइनस 9, यानी माइनस 3 के साथ माइनस 9। ये हमने सोल्यूशन निकाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, x प्लस 2y आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू x आयोटा। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, x प्लस 2y आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू x आयोटा। अब आपने सबसे पहले ये फार्मूला ओपन करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर प्लस 2a और साथ में 2y आयोटा इक्वल टू x आयोटा। ये होगा x स्क्वायर, ये होगा 4y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 दूने 4 xy आयोटा इक्वल टू x आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस, तो इस वजह से ये माइनस होगा, प्लस 4xy आयोटा इक्वल टू x आयोटा। इधर क्या लिखते हैं इसके साथ 0। अब देखिए इसके साथ आयोटा पार्ट नहीं है, तो x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये पार्ट अगर आप देखिए 4xy लिखा हुआ है, आयोटा के आगे कोफिशिएंट इधर क्या है x है। ठीक हो गया जी। तो x के साथ कैंसल, तो 4y इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 और 4 कैंसल, y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब ये y की वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/16 इक्वल टू 0। अब 4 1 4 4 4 16 होगा, तो x स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। अब ये उधर शिफ्ट होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट आप ले लेना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। तो ये आपका रिज़ल्ट होगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।